मुकद्दस रमज़ान के आखिरी जुमे अलविदा जुमा पर जमा मस्जिद हसनाबाद में नमाजियों की उमड़ी भीड़, मांगी गई अमन चैन की दुआ। मुकद्दस रमज़ान के आखिरी जुमे यानी अलविदा जुमा पर मस्जिदों में भारी संख्या नमाजी उमड़े। समय से पहले ही नमाजियों की कतार लगनी शुरू हो गई। अल्लाह की बारगाह में सिर झुके। उलमा ने ज़कात की फजीलत को बयां किया। वहीं नमाज के बाद मुल्क और कौम की तरक्की के साथ ही अमन चैन की दुआ की गई। जुमा अलविदा पर हसनाबाद जामा मस्जिद में नमाजियों की काफी भीड़ रही। जामा मस्जिद में तो समय से पहले ही तमाम नमाजी जुटने शुरू हो गए। नमाजियों के कपड़ों पर लगे इत्र की खुशबू से गलियां और मजिस्त महक उठी। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सरफराज मजाहरी ने माह रमज़ान की फजीलत बयां की। कहा कि इस माह में इबादत और नेकी का सिला अल्लाह खुद देता है। अल्लाह के यहाँ रोजेदारों का अलग मुकाम है। जो लोग मजबूरी में रोजा नहीं रखते, अल्लाह के यहाँ उनकी माफी है, लेकिन जो जानबूझकर रोजा नहीं रखते वह सख्त गुनाहगार है। हर मुसलमान को इस्लामी तौर तरीकों से जीवन गुजारना चाहिए। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा अपने तमाम नाज़रीन और सामीईन को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रमज़ान मुबारक का जो तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों को और तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पर जो इनायत फरमाया है, ये बहाने के तौर पर ताकि अल्लाह के करीब बंदे हो जाएं और अल्लाह का मुक़र्रब बन जाए। उन्हीं में से एक हमारे समाज और हमारे मुआशरे में रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को अलविदाई जुमा के नाम से याद करते हैं। बहरहाल ये अपनी साख्त है और अपनी बनावटी चीज़ है, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब आखिरी जुमा का वो मंज़र सामने आता है तो रमज़ान मुबारक की मोहब्बत और दिलों में पेवस्त हो जाती है और जुमा की मोहब्बत और दिलों में पैदा हो जाती है। और ये आखिर आशरा चल रहा है रमज़ान मुबारक का, तो आखिर आशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमियों को आज़ाद फरमाते हैं, उनको आज़ादी दी जाती है। लिहाजा इस आशरे में तमाम मुसलमानों को ये चाहिए कि आखिरी सात में और आखिरी लम्हे में रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर ले। और अगर हमने और आपने कोई गुनाह किया है तो अल्लाह ताला से इस आखिर आशरे में तौबा करके अल्लाह को मना ले। और ये आखिरी जुमा है और जब मेहमान जाने लगता है तो मोहब्बत और बढ़ने लगती है, इसलिए इस जुमे की ज़्यादा अहमियत लोग देते हैं इस माना कर। आज के जुमे की नमाज में काफ़ी भीड़ देखी गई, क्या दुआ मांगी गए आज के दिन? जी, आज के दिन बल्कि पूरे रमज़ान में, चाहे इफ़्तार के वक्त हो, चाहे सहरी के वक्त हो, चाहे जुमा के उस मकबूलियत की घड़ी में हो, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, और फिर जहाँ पर हमारे बरादरान वतन हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, जहाँ भी एक दूसरे पर जुल्म हो रहा है, उनकी रिहाई के लिए और उनके साथ खैर व आफ़ियत के लिए दुआएं मांगी जाती है। और आज भी मांगी गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में तमाम इंसानों को, चाहे हमारे मुस्लिम बरादरी हो, चाहे गैर मुस्लिम हमारे भाई हों, तमाम इंसान खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारे। यही पैगाम हमारा रमज़ान भी देता है और यही हमारा इस्लाम मज़हब यही पैगाम देता है कि हर एक के साथ खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारा जाए। ईद की नमाज कब होगी और कुछ टाइमिंग क्या सेट? जी, हमारा ये पुरानी रिवायत है और हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे पूर्वजों ने ये तरीक़ा रखा है कि जब रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा आता है तो उससे पहले हमारे जो मुअतबर आदमी होते हैं, मुअतबर और जो मुक़्तदा किस्म के लोग हमारे हसनाबाद के हैं, उनके दरमियान एक मशवरा रखा जाता है। तो इस सिलसिले में मशवरा हुआ कि 8:30 पर इंशाअल्लाह यानी 8:30 बजे ईद उल फित्र की नमाज आपके जामा मस्जिद हसनाबाद ज़िला कोडरमा में अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश वही संदेश है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको दिया है कि मोहब्बत के साथ
اور پریم کے ساتھ اپنا عید منائیں. اور جو ہمارے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں، مزدوری کر کر کے کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھیں اور اپنے خوشیوں میں ان کو بھی ساتھ کریں. اگر ان کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے مال و دولت سے، تو کپڑا خرید کر کے ان بچوں کو پہنانے کی کوشش کریں اور اپنی خوشیوں میں اور عید کی خوشیوں میں سب کو شریک کرنے کی کوشش کریں.